नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। देश की शान समान संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक, लोकसभा में कूदे 2 लोगों ने छोड़ी पीली गैस। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात आप को बड़ा झटका, विसावदर के आप विधायक भाजपा में शामिल। वडोदरा कॉरपोरेशन ने फिर शुरू की विकास की बातें, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा प्रेजेंटेशन। भारत की राजधानी दिल्ली में देश की शाख समान संसद भवन है, जहां आज सुरक्षा में हुई बड़ी चूक पर वर्ल्ड मीडिया ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। आज बुधवार को संसद हमले की 22वीं बरसी पर एक बार फिर पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक हुई। विजिटर्स गैलरी से 2 लोग लोकसभा में कूदे। इन लोगों ने स्मोक स्प्रे भी छोड़ा, यह पीले रंग का था। हालांकि सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया और कोई बड़ी अनहोनी टल गई। पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें दिल्ली पुलिस 5 जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड मीडिया ने भी इस घटना की जानकारी दी है। ब्रिटिश मीडिया हाउस बीबीसी ने इस घटना की तफ्तीश से जानकारी दी। कहा, इस घटना से संसद की सुरक्षा पर चिंता बढ़ गई है। 2 लोग निचले सदन में वहां तक पहुंच गए जहां सांसद बैठते हैं और इस वक्त सदन की कार्यवाही चल रही थी। इन लोगों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि कलर स्प्रे भी किया। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें देखा जा सकता है कि सांसद और सुरक्षा कर्मी इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो कामयाब भी रहे। एक आरोपी तो सांसदों की टेबल पर कूदता नजर आ रहा है। हालांकि इन लोगों की इस हरकत का मकसद साफ नहीं हो सका है। पूछताछ जारी है। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग ने भी संसद में घुसपैठ की घटना को गंभीर बताया। कहा, पिछली बार हमला 22 साल पहले पुरानी संसद पर हुआ था। इसमें कुल मिलाकर 14 लोग मारे गए थे। परेशान करने वाली बात यह है कि ताजा घुसपैठ की यह घटना इस हमले की बरसी पर हुई। इसे हमला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह सुरक्षा में चूक जरूर है। 2 लोग पार्लियामेंट के लोअर हाउस में उस समय में उस जगह तक पहुंच गए जहां सांसद बैठते हैं और इस घटना की वजह से संसद की कार्यवाही को रोकना पड़ा। ज्यादातर विदेशी मीडिया ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट को पब्लिश किया। सऊदी अरब में अखबार गल्फ न्यूज ने कहा कि एक आदमी विजिटर गैलरी से कूदकर वहां पहुंच गया जहां सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। यह वास्तव में सुरक्षा में चूक का गंभीर मामला है। यह इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि 13 दिसंबर को संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी। ऐसे में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और सख्त होने चाहिए। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, एक बार फिर संसद पर हमले की कोशिश हुई। एक और कांग्रेस सांसद ने नारेबाजी का जिक्र किया। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने बुधवार को लोकसभा में 2 लोगों के विजिटर्स गैलरी से सांसदों के बीच कूदकर पहुंचने को सुरक्षा में बेहद गंभीर चूक का मामला बताया। कहा, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि 2 दशक पहले भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था। CNN ने संसद टीवी के फुटेज का स्क्रीनशॉट कवर इमेज के तौर पर इस्तेमाल किया। इसमें कहा गया कि इस घटना के बाद कुछ सांसद बहुत डर गए थे। यही वजह है कि संसद की कार्यवाही को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी के विसावदर के विधायक भूपत भायाणी ने पार्टी को अलविदा कर दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के 5 सदस्यों ने विधानसभा का चुनाव जीता था। उसमें विसावदर विधानसभा बैठक के विधायक भूपत भायाणी की विकेट आज गिर गई है। विसावदर बैठक के भूपत भायाणी ने विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रवादी व्यक्ति छू
વિકાસને માનવા વાળો વ્યક્તિ છું, જનતાની સેવા કરવા વાળો વ્યક્તિ છું. મને આમ આદમી પાર્ટીમાં આ પ્લેટફોર્મ યોગ્ય રીતે મળી શકે એવું મને નહોતું લાગતું, જેથી કરીને મેં આજે વિધાનસભાના સભ્ય પદેથી રાજીનામું આપેલું છે. આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે કે? હાજી, મેં આમ આદમી પાર્ટીના સભ્ય પદેથી પણ રાજીનામું હું ભાજપનો જ કાર્યકર્તા હતો. જીવન પર્યંત મેં ભાજપાનું કામ કરેલું છે અને ભાજપામાં મેં 22 વર્ષ જેટલો સમય વિતાવેલો છે, ખૂબ કામ કરેલું છે. પણ ભાજપે તો તમને કાઢી મૂક્યા હતા, સસ્પેન્ડ કર્યા હતા. બિલકુલ નહીં. મને ભાજપે સસ્પેન્ડ ક્યારેય નથી કર્યું, ક્યારેય કાઢી નથી મૂક્યો. वहीं दूसरी ओर बोटाद के आप विधायक उमेश मकवाणा और गारियाधार विधायक सुधीर वाघाणी ने भी आम आदमी पार्टी को बाय बाय करने का मन बनाया है. ऐसी खबरें सामने आ रही है, लेकिन सुधीर वाघाणी ने इसे झुटलाया है. ભૂપતભાઈ ભાયાણી આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે અને ભાજપમાં જોડાવાના છે એવો પણ વિડીયો સાંભળ્યો. તો ભૂપતભાઈ ભાયાણી છે, એમને જે ગમ્યું હાસું એ એમનો પોતાનો વિષય છે અને એમની સાચી માહિતી પોતે જ આપી શકે. આપણે તો બધા અનુમાન જ લગાડી શકીએ. અને જ્યાં લગન વાત મારી રહી તો રાજકારણમાં આવી સાયકોલોજીસ્ટ ગેમો હોતી જ હોય છે કે ભાઈ કદાચ ભૂપતભાઈ છે એમણે ભ્રમિત કરવા માટે પણ કીધું હોય કે ભાઈ ઉમેશભાઈ છે, સુધીરભાઈ છે કે રાજીનામું આપી દેવાના છે કે ભાઈ સંખ્યાબળ 3 કરવા માટે. વાસ્તવિકતા તનવીરભાઈ એવી હોતી નથી. હું ક્યારેય રાજીનામું આપવાનો નથી અને ક્યારેય ભારતીય जनता पार्टी સાથે હું જોડાવાનો નથી. इस मामले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जनता से माफी मांगी है. 1 साल से चुनाव जीतकर 5 एमएलए मेरे विधायक आए, भाजपा के पास 156 है, वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, उन पर उनको विश्वास नहीं है. इसलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है और जिस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाकर रखी है, 2027 में सरकार आम आदमी की बनेगी ऐसा माहौल बन रहा है. इसलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को विचारधारा को खत्म करने के लिए भाजपा ने आज पूरे 1 साल से मेरे 3 एमएलए को 5 एमएलए को हर तीसरे दिन चौथे दिन ऑफर करते थे कि 2 रेडी आ जावे, लेकिन कोई रेडी नहीं हुआ. इसलिए आज एक विसावदर के एमएलए को उन्होंने रिजाइन करवाया है. मैं विसावदर की जनता से माफी मांगता हूं कि हमारी कहीं गलती हो गई कैंडिडेट देने में, लेकिन अगली बार हम ध्यान रखेंगे. लेकिन ये भाजपा का षड्यंत्र है, उनकी कोई मजबूरी रही हो. और दूसरे चारों एमएलए मेरू पर्वत की तरह अडिखम है और वो नहीं टूटे, इसलिए इनको रिजाइन दिलाया. गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोशी ने आम आदमी पार्टी के विधायक के इस्तीफे पर पार्टी को और भूपत भायाणी को जमकर लताड़ा. ભાજપાનું ચાલચલન ચરિત્રને ચહેરો ફરી એક વખત સામે આવ્યો છે. ગાંધી સદાના ગુજરાતમાં ભાજપા પોતાની સત્તાને હડપવા માટે હાવી થઈને કોઈ સામે બોલવાવાળું ન રહેવું જોઈએ, કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યક્તિ ન રહેવો જોઈએ, એટલે એનકેન પ્રકારે એમને એ રીતે જોડે છે. આ તો એમના જ વિચારધારાના વ્યક્તિ હતા ને ઘર વાપસી કરી છે. પણ ભૂતકાળની અંદર પણ ઘણી ઘટનાઓમાં આપણે જોયું છે કે ભાજપા જે નીતિ અખત્યાર કરે છે એ હાઈવે ઓર માયવેની વાત હોય છે. જો તમે મારી સાથે સહમત થઈ જાઓ તો જોડાઈ જાઓ, ભાજપાનો ખેસ પહેર્યો તો તમે શુદ્ધ થઈ જાઓ, નકર સામે હો તમે અને તમે ભાજપાની વાત ન માનો તો તમને જેલમાં મોકલાવે. એટલે તમારે પસંદગી કરવાની ઘણી વખત એવી આવે કે તમારે જેલમાં જવું છે કે મહેલમાં. અને આપણે જોયું છે ઘણા બધા મંત્રીઓ અત્યારે સરકારમાં બેઠા છે, એ જેલમાં જવાને બદલે મહેલ પસંદ કર્યો હતો, એના કારણે આજે મહેલમાં બેઠા છે. પણ સવાલ એ છે કે ભાજપા સતત લોકતંત્રની હત્યા કરી રહી છે. वडोदरा के विकास पर अक्सर सवालिया निशान लगता रहा है और इसलिए विकास के नाम पर फिर एक बार करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन ने हाथ में लिए हैं. गुजरात के वडोदरा शहर का विकास अन्य महानगरों के मुकाबले काफी पीछे है. ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शहर के विकास के लिए हेरिटेज स्क्वायर प्लान पर बैठक आयोजित की गई. वडोदरा के प्रभारी मंत्री हर्ष संघवी ने भी वडोदरा के विकास को तेजी देने पर जोर दिया है, जिसके चलते वडोदरा कॉरपोरेशन ने हेरिटेज इमारतों का विकास करने पर विचार विमर्श करने के लिए गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक
बालकृष्ण शुक्ल, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, विधायक केयूर रोकड़िया, योगेश पटेल, मनीषा वकील, चैतन्य देसाई और पालिका के पदाधिकारियों की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए हाथ में लिए गए 5 विकास कार्यों का खाका प्रस्तुत किया। वडोदरा के विकास को वडोदरा महानगर पालिका और साथ ही राज्य सरकार की सहायता से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सर, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके के हैं? प्रोजेक्ट डिटेल क्या है इनके? हमारे विधानसभा के मुख्य दंडक ऐसे श्री बाळूभाई शुक्ला जी की नेतृत्व में बड़ौदा टीम के द्वारा पिछले 3-4 महीनों से बड़ौदा को किस दिशा में ले जाना है, बड़ौदा को हेरिटेज सिटी का दर्जा मिले और बड़ौदा सिटी के जो परमानेंट प्रॉब्लम है या कुछ नया देना है, उस दिशा में काफ़ी मनन चिंतन हुआ है। और वो मनन चिंतन के बाद वडोदरा कॉरपोरेशन के अधिकारियों, खास करके कमिश्नर साहब और हमारे सारे पदाधिकारियों ने मिलकर कुछ मेहनत किया है, उसके डीपीआर बनाए। तो डीपीआर हमारे प्रभारी मंत्री श्री हर्षभाई संघवी को दिखाए गए। खास करके बड़ौदा में आर्टिजन सेंटर, मोदी साहब का आत्मनिर्भर का नारा और वोकल फॉर लोकल, उस दिशा में जो कार्य हुआ है तो उसको भी बड़ौदा को उसका लाभ मिला। उसके लिए बड़ौदा में डायमंड जुबली सेंटर के जो पैलेस के सामने है, काफ़ी बड़ी जगह है, उस जगह में एक आर्टिजन सेंटर बनेगा 75-80 करोड़ के खर्चे से, जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसी तरह ब्लू ग्रीन डेवलपमेंट के जो कैनाल है, बाइली सेवा से कैनाल, उसमें एक साइड पे 30 मीटर का रोड है, एक साइड पे 12 मीटर का रोड है। दोनों साइड पे हमको खुली जगह मिल रही है, 6 मीटर से 10 मीटर तक की जगह। वहाँ पे एक ग्रीन डेवलपमेंट हो, जिसकी वजह से प्लांटेशन हो, गजीबो हो, लोगों को बैठने की जगह मिले, कोई स्केटिंग रिंग बने, खेलने कूदने के जिम्नेशियम के साधन रखे जाएंगे। तो एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी कैनाल के दोनों साइड पे खड़ा करने का एक प्राथमिक आयोजन किया गया है। 30 करोड़ के खर्चे से आयोजन किया जाएगा। उसी तरह बड़ौदा की जो हेरिटेज बिल्डिंग है, न्याय मंदिर, जो राज्य सरकार ने कॉरपोरेशन को सुपुर्द की है, और वो बिल्डिंग का सही यूज़ हो तो उसके फेज़ 1, 2, 3 में क्या क्या खर्च पड़ेगा, किस तरह से इसका हेरिटेज स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया जाए, किस तरह का इंटरनल उसका रिवैम्पिंग किया जाए, उस दिशा में आज प्रेजेंटेशन किया गया और करीब 75 से 80 करोड़ से ये हो सकता है। उसके बिल्कुल सामने लाल कोट है। लाल कोट में भी बड़ौदा का एक आर्ट गैलरी बने, पेंटिंग स्टूडियो बने, स्कल्पचर स्टूडियो बने। जो गायकवाड़ फैमिली का जो ऐतिहासिक जर्नी रहा है उसको दिखाया जाएगा। इसी तरह से बड़ौदा को कन्वेंशन सेंटर 75-80 करोड़ के खर्चे से हरणी इलाके में ज़मीन को ईयरमार्क किया गया और उसका स्ट्रक्चर कैसा हो उसके भी प्रेजेंटेशन किए गए। और इन सारे जो बड़ौदा का रिंग रोड है, खास करके अंकोडिया से लेके चांपड़ तक का जो करीब 16 किलोमीटर का रोड है, जिसमें वुडा और कॉरपोरेशन दोनों मिलकर करीब 500 करोड़ के खर्चे से ये रोड बनाएंगे। इसमें ब्रिज भी आएंगे, काफ़ी सारे कलरोड भी आएंगे और वहाँ ज़मीन संपादन का कोई इश्यू नहीं है। तो जल्दी से ये प्रोजेक्ट हम लागू कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट का जो पैसा है वो शायद हम FSI बेच के खड़ा कर सकते हैं, या CM साहब राज्य सरकार कुछ ग्रांट देगी तो उसमें हम स्पीड से काम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वास्तविक है। विश्वामित्री नदी है कि जिसका जो 22 किलोमीटर का स्पान है बड़ौदा में से पसार होता है। खास करके मानसून के टाइम पे जो फ्लड आता है तो सिकॉन कंपनी द्वारा जो DPR तैयार किया गया, जो सर्वे किया गया, काफ़ी सारे सजेशन दिए गए, तो उसमें फ्लडिंग को कैसे मैनेज किया जाए। तो खास करके आजवा से लेकर जाम्बो नदी तक का एक चैनल है, वो काफ़ी कम खर्चे से हो सकता है। तो काफ़ी वास्तविक प्रोजेक्ट लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, ब्लू ग्रीन डेवलपमेंट है, न्याय मंदिर है, हेरिटेज स्क्वायर है, कन्वेंशन सेंटर है, ये काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो वास्तविक तरीके से लागू किए जा सकते हैं। टीम वडोदरा 6-7 महीने से यही बातें कर रही है और वडोदरा महानगर पालिका ने फिर वही बातें शुरू की है। एग्जीक्यूशन कब होगा? वडोदरा शहर इंतजार कर रहा है। पहले तो कोई चीज़ में मनन चिंतन होता है, प्लानिंग होता है। अभी हम लोग प्लानिंग के स्टेज पे आए हैं और भी इसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ता है, जो 5-6 महीने से हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। इसका सारा प्लानिंग हुआ है। काफ़ी सारे आर्किटेक्टों से मुलाकात होती है, काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट से मुलाकात होती है कि किस तरह से, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि न्याय मंदिर को ऐसे ओवरनाइट हम रिनोवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट लोगों की राय लेनी पड़ती है। तो ये 5-6 महीने में काफ़ी सारा हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि एग्जैक्ट खर्चा क्या होगा।
राउंड अबाउट। और इसमें फिर तो जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे खर्चा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो इस तरह की DPR तैयार की है। गुजरात के अन्य शहरों के मुकाबले वडोदरा का विकास कहीं ना कहीं धीमा रह गया है और ऐसे में प्रभारी मंत्री हर्ष संघवी भी ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि वडोदरा का विकास हो सके और इसीलिए एक पहल की गई है। पहल कब तक कामयाब होती है, कब शुरू होती है, ये जरूर VNM देखता रहेगा। देश की आन बान शान समान संसद में उस वक्त हंगामा मच गया जब देश भर का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसदों के बीच दो लोगों ने अचानक कूदकर पीली गैस छोड़ दी। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर सदन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दर्शक दीर्घा से दो युवक अचानक नीचे कूद गए। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। युवकों ने जूते में कुछ स्प्रे छिपा रखा था। वह सदन की बेंच पर कूदने लगे और उस दौरान सदन में पीली गैस फैलने लगी। पूरे सदन में अफरा तफरी का माहौल था। इसे देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। इसके बाद सांसदों ने उसे पकड़ लिया, कुछ ने इनकी पिटाई भी की। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया गया। इससे पहले पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकियों ने हमला किया था। इसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि जो 2 लोग कार्यवाही के दौरान घुसे उनमें एक का नाम सागर है। दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। सदन के अंदर 2 लोगों ने धुआं छोड़ा, वहीं सदन के बाहर एक महिला और पुरुष ने पीले रंग का धुआं छोड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर बाहर किया। इस दौरान ये लोग नारेबाजी करते भी देखे गए। यह घटना सुबह 11:30 बजे की है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान के मंच पर विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही विजय शर्मा और अरुण साव को भी डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल विष्णु भूषण हरीश चंदन ने सीएम को शपथ दिलाई। उन्होंने हिंदी भाषा में शपथ ली। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई राज्यों के सीएम मौजूद रहे। रायपुर उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा भी इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। शपथ समारोह के चलते साइंस कॉलेज मैदान में पूरी तैयारियां की गई थी। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान
और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। आप उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकते, पर किसी भी कला से जुड़कर बढ़ती उम्र को एंजॉय जरूर कर सकते हैं। इस बात को सार्थक किया है वडोदरा की 70+ एज की महिलाओं ने। अपने हाथों से विविध आर्ट पीस बनाकर आयोजन करने जा रही हैं आकार एग्जीबिशन। इस अनोखी प्रदर्शनी में इन महिलाओं की हैंडमेड वस्तुएं करेगी आपका इंतजार। सेव द डेट्स फॉर आकार एग्जीबिशन 10th and 11th December 10 AM to 8 PM, त्रिशा आर्ट गैलरी, जेतलपुर रोड, वडोदरा। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा बार एसोसिएशन के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसके चलते उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा बार एसोसिएशन के चुनाव आगामी 22 दिसंबर को आयोजित किए गए हैं, जिसके चलते
फॉर्म चेकिंग जैसी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। इसी क्रम में आज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बड़ौदा बार एसोसिएशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा की गई। 22 दिसंबर को आयोजित बड़ौदा बार एसोसिएशन के चुनाव में अलग अलग पद के लिए 42 उम्मीदवारों ने उम्मीदवारी पत्र भरे थे, जिसमें से एक फॉर्म खींच लिए जाने पर 41 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई। प्रमुख पद के लिए नलिन पटेल और हसमुख पटेल ने उम्मीदवारी पत्र भरा है। 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट दिए जा सकेंगे। शाम को मतगणना की जाएगी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के साथ भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ ली। मध्य प्रदेश के भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सुबह 11:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा शपथ ग्रहण करवाई गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र पटेल, एकनाथ शिंदे, शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य राज्यों के कुल 11 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में साधु संतों के लिए खास मंच बनाया गया। इस मौके पर किसी भी विधायक द्वारा शपथ नहीं ली गई। 9 मिनट तक चलने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह का राष्ट्रीय गान के साथ समापन हुआ। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समहक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गुजरात के सूरत की नई सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का एक और किस्सा सामने आया है। गुजरात के सूरत के नई सिविल अस्पताल के डॉक्टरों पर उपेंद्र सिंह राजवंशी, जो सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में पार्सल उठाने का काम करते हैं, उनके द्वारा बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका बेटा गणेश खेलते हुए 6ठी मंजिल से 5वीं मंजिल पर गिर गया था, जिसके चलते उसे सिर पर चोट आई थी। इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद में एक बाटला भी पानी नहीं चढ़ा होगा, चढ़ा भी नहीं। उसके बाद में डॉक्टर आया सीटी किशन के लिए, सीटी किशन कराने के लिए मशीन में डाला। मशीन में डालने के बाद में कम से कम 20-25 इंजेक्शन लगातार लगाए। छोटा बच्चा है 4 साल का, 20-25 इंजेक्शन लगातार। मैं मना कर रहा था, नहीं माने। 20-25 इंजेक्शन लगातार लगाए, इंजेक्शन बदले नहीं। उसके बाद में मैं लेके चला गया बेहोशी कर दिए सीटी किशन में। उसके बाद में रूम पे लेके आ गया, वार्ड में गए तो कम से कम 7-8 इंजेक्शन लेकर चला है। मैं मना किया कि मत लगाओ। वो बोले कि ज़बरदस्ती कि नहीं, तू डॉक्टर नहीं है, मैं लगाऊँ। उसको पश्चात पूरा हाथ सूज चुका। डॉक्टर से बोला कि देखो भाई हाथ सूज गई, जिसको इंजेक्शन निकाल दो। इंजेक्शन लगा, निकाल दिया। बोला कि और ड्रेसिंग कर देता हूँ, तो पूरा पट्टी बांध दी हाथ में, पूरा पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के बाद रात भर हुआ, रात भर में पूरा हाथ ब्लैक हो गया, पूरा ब्लैक हो गया। उसके बाद में कोई डॉक्टर आया बड़ा, बोला कि इसको चीरा करना पड़ेगा, कोई हड्डी उड्डी में पानी चला गया, चीरा करने पड़ा, चीरा से ठीक हो जाएगा। चीरा से ठीक नहीं, चीरा कर दिया। चीरा करने के बाद में मेरे बीवी से ठेपा ले लिया। उस समय में मैं यहाँ पे नहीं था, घर पे था, खाना के लिए गया था। मेरा बीवी से ठेपा लिया और चीरा कर दिया। चीरा 3 जगह किया, यहाँ पे 3 जगह चीरा किया कि ठीक हो जाएगा। उसके बाद ठीक नहीं हुआ, मैं खाना वाना लेकर के आया तो मेरा बीवी रो रही थी, पूरा चिल्ला रही थी। चिल्लाते चिल्लाते मैं गया, फिर डॉक्टर के पास गया तो बोल रहा है कि पूरा हाथ तुम्हारा इतना से खराब हो, कटना पड़ेगा। मैंने बोला कि मैं तो सही सलामत हाथ लेके आया हूँ, खराब हुआ कैसे? डॉक्टर ने बोला है कि होता है, हो जाता है। कैसे हो जाता है? गुजरात के वडोदरा के एसटी डेपो में आदिवासी महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी मदद के लिए महिला सिक्योरिटी गार्ड और सफाई सेविकाएं आगे आई। समग्र गुजरात में यात्रियों को सहूलियत देने और उनके सफर को आसान बनाने के लिए प्रशासन द्वारा शुभ यात्रा स्वच्छ यात्रा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वडोदरा के एसटी डेपो स्टैंड और एसटी बसों में भी सफाई सेवकों को रखकर सफाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है। आज वडोदरा बस डेपो में अचानक एक आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके चलते बस पोर्ट में कार्यरत 2 महिला सिक्योरिटी गार्ड और 2 सफाई सेविकाएं इस महिला की मदद के लिए आगे आई। 108 को इमरजेंसी कॉल किया गया। तदुपरांत इन महिलाओं ने आदिवासी महिला को सांत्वना देते हुए नॉर्मल डिलीवरी करवाई। आदिवासी महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। इन महिलाओं ने अपनी सूझबूझ से मानवता की मिसाल कायम की। 108 इमरजेंसी को कॉल मिलते ही कुछ मिनटों में महिला की मदद को पहुंच गई। महिला और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। वहां मौजूद तमाम लोगों ने मदद करने वाली महिलाओं और 108 की राउंड द क्लॉक सर्विस की दिल से प्रशंसा की। यह महिलाएं बस डेपो और एसटी बसों की सफाई तो करती ही हैं, इन्होंने आज मानवता की मिसाल भी कायम की। लेडीज ने प्रॉब्लम જોઈને અમે જેટલી અમારી મદદ થઈ એસટી ડેપોમાં અમે એમની મદદ કરી, 108 બોલાવી અને જેટલી બની શકે એટલી ફૂલ મદદ કરી છે। गुजरात की वडोदरा कॉरपोरेशन में 7 गांव को कुछ सालों पहले शहर में शामिल किया गया है, लेकिन पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है, जिसका धरना प्रदर्शन कॉरपोरेशन परिसर में जारी है। वडोदरा कॉरपोरेशन के आसपास के 7 गांव को पंचायत से हटाकर नगरपालिका में मिला दिया गया है। इन 7 गांव की पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित नौकरी देने की बजाय उन्हें मानव दिन पर नौकरी दी गई है। पिछले 3 सालों से इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, जिसका विरोध कॉरपोरेशन परिसर में ही धरना देते हुए किया गया।
છે અને અમારી સમસ્યા એ છે કે અગાઉના ગામો જે પહેલાં કોર્પોરેશનમાં લેવા એ લોકો રોજિંદારી કર્યા હતા તો અમને પણ રોજિંદારી જો ઓર્ડર મળ્યો છે એનો પૂરતો ન્યાય મળવો જોઈએ. કોર્પોરેશનમાં સામેલ થાય તો બહુ વખત થઈ ગયો, ત્યાં સુધી હજુ તમને વર્ક ઓર્ડર મળ્યા છે? ના. તો શું કરો છો અત્યારે? હમણાં અમે જ્યારથી અમને માનવ દિનમાં રાખ્યા છે ત્યારથી અમે લોકો કાયદેસર કામ પર નથી ચડ્યા. અમને રોજિંદારી હક મળવો જોઈએ. અગાઉના જે ગામો કોર્પોરેશનમાં લીધા હતા એ વખત એ લોકોને રોજિંદારી ઓર્ડર મળ્યો હતો તો અમને કેમ નહીં, એમને પૂરતો ન્યાય મળવો જોઈએ. તો કેમ ભાઈલીવાળાને જ બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે? પહેલી નહીં 7 ગામ છે, 7 ગામને માનવ દિન, અમે માનવ દિન ઓર્ડરથી રાજી નથી. જે રાજી છે એ લોકોનો અમારો કોઈ વિરોધ નથી, પણ અમને જે અમે પહેલાં પણ પંચાયતમાં હતા ત્યારે 8 કલાક કામ કર્યું હતું, કોર્પોરેશન આવ્યા પછી પણ અમે 8 કલાક જ કામ કર્યું હતું. તો અમે પૂરતા રોજિંદારીને હકદાર છે, તો અમને પૂરતો हक મળવો જ જોઈએ. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना. हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन. व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी. दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज. डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल. वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस. युग धर्म स्टेशनरी 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा. वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास. इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल. 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा. होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट. 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा. यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार. कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर. लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा. माना होटल्स एंड रिसोर्ट. राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर, या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार. राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति. माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार. ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील. Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. गुजरात के वडोदरा में सब्जी व्यापारियों को लूटने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया. गुजरात के वडोदरा की बापोत पुलिस द्वारा सब्जी व्यापारियों से उनकी कमाई के पैसे लूटने वाला एक और आरोपी जफर घांची को हिरासत में लिया गया है. कुछ समय पहले इस मामले में आरोपी सुफियाना मोहम्मद हुसैन सैयद को गिरफ्तार कर लिया गया था. इन आरोपियों द्वारा आजवा रोड पर स्थित सविता पार्क सोसाइटी में रहते निर्भान सिंह पाल, आजवा रोड स्थित नवजीवन बस स्टेशन के पास पिछले 5 वर्षों से फ्रूट्स और सब्जी का व्यापार करते व्यापारी और अन्य व्यापारी बादाम पाल, पातीराम, ओमपाल, रोहित कुमार, सुजित भैयालाल आदि व्यापारियों को चाकू की नोक पर लूट लिया गया था और उन्हें शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. गुजरात के भरूच में मुख्य मार्गों की स्ट्रीट लाइट पिछले 2 दिनों से बंद होने से विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. गुजरात के भरूच में पिछले 2 दिनों से मुख्य मार्गों पर स्ट्रीट लाइट बंद अवस्था में है, जिसके चलते वाहन चालकों और शहर के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. भरूच नगर पालिका द्वारा GEB का बकाया भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते
जीईबी द्वारा स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन काट दिया गया है, जिसके चलते भरूच के विपक्ष द्वारा बैनर पोस्टर्स के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। विपक्ष के नेता की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर विरोध प्रदर्शन में जुड़े और सूत्रोच्चार करते हुए जल्द स्ट्रीट लाइट शुरू करवाने की मांग की गई। फक्त वातोमात से विकास भाजपे करेली છે નગરપાલિકાની તિજોરી ખલાસ। ભારતીય જનતા પાર્ટીના વર્ષોના શાસનના અંદર બિનઅનુભવી અને બેજવાબદાર લોકોની શાસનના કારણે આજે નગરપાલિકાની તિજોરી ખલાસ થઈ ગઈ છે। 2017ના અંદર જ્યારે 18 કરોડ રૂપિયાનું નગરપાલિકાનું દેવું હતું અને આજે વધીને 70 કરોડ રૂપિયા જેટલું દેવું નગરપાલિકાનું વધી ગયું છે। ફક્ત લાઇટ જીબીના લાઇટ ખાતાના અંદર જ 7 થી 8 કરોડ રૂપિયાનું દેવું છે। સરદાર સરોવર નહર નિગમના અંદર 70 કરોડ રૂપિયા જેટલું દેવું છે। આ નગરપાલિકા દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરને પણ નિયમિત એમનું રૂપિયા ચૂકવણું કરવામાં આવતું નથી। તેની સાથે સાથે નગરપાલિકાના કર્મચારીઓ અધિકારીઓના પગાર પણ આજે 12 તારીખ સુધી થતા નથી। આ નગરપાલિકા ખાલી ને ખાલી વાતોમાં વિકાસ કરે છે પણ અંદરથી પૂરેપૂરી ખોખલી થઈ ગઈ છે। गुजरात के वडोदरा के लक्ष्मीपुरा रोड पर बंधन पार्टी प्लॉट के पास 18 मीटर तक के अतिक्रमण को हटाया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में अतिक्रमण विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है। आज वडोदरा के लक्ष्मीपुरा रोड पर बंधन पार्टी प्लॉट से पंचवटी इलाके की ओर टीपी 10 के 18 मीटर रोड में स्थित अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में लगभग 30 सोसाइटी के मकानों और एचबी फार्म का वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्यवाही के दौरान सयाजीगंज के विधायक केयूर रोकड़िया, काउंसलर श्रीरंग आयरे और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अतिक्रमण विभाग द्वारा की गई इस कार्यवाही के चलते इस इलाके का रास्ता चौड़ा हो जाएगा, जिसके चलते आसपास की सोसाइटी के लोगों को आवाजाही में आसानी होगी। स्थानीयों द्वारा अतिक्रमण विभाग की इस कार्यवाही में सहयोग किया गया। ये रास्ता खुलने के बाद पीछे की जो 6 सोसाइटी है, श्री जी 1-2 है, अम्बालाल पार्क है, प्रमुख शाम सोसाइटी है, उन सब सोसाइटी को नकुलेश ऐसे सब सोसाइटी को फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये रास्ता जो खुला है, जो हमारे विस्तार के अंदर जो डेवलपिंग का जो काम हो रहा है, उसके जो डेवलपिंग हो रही है उनके लिए हम धारासभ्य श्री केयूर रोकड़िया साहब के खूब खूब आभार मान रहे हैं। और आने वाले दिन के अंदर वार्ड नंबर 9 और सयाजीगंज विधानसभा ऐसी विकास लक्षी काम करती रहेगी। कॉरपोरेशन के द्वारा आज जो हमारी इस विस्तार के काउंसिलर, इस विस्तार के हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जो मांग थी कि यहाँ बंधन पार्टी प्लॉट से लेकर द्वारकेश बंगलोज तक एक अच्छा 18 मीटर का रोड मिले और यहाँ के हजारों नागरिकों को इस रोड से ट्रैवल करने में सरलता हो, इसके लिए आज यह 18 मीटर का रोड बंधन पार्टी प्लॉट से लेकर पूरा रोड आज खुला हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में दिव्यांगों के लिए विभिन्न संस्थाएं कार्यरत है, जो इन दिनों विश्व दिव्यांग दिवस मना रही है। इसी के तहत मूक ध्वनि ट्रस्ट द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में विश्व दिव्यांग दिवस सेलिब्रेशन एक सप्ताह से चलाया जा रहा है। इसी के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए मूक ध्वनि ट्रस्ट संचालित स्कूल में रंगमंच नामक विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा की 20 से ज्यादा दिव्यांग संस्थाओं के बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। रंगमंच के प्लेटफॉर्म पर दिव्यांगों की प्रतिभा को मंच दिया गया। इस मौके पर दिव्यांगों ने शिव तांडव ग्रुप डांस, सोलो डांस समेत की प्रस्तुतियों से समा बांधा। कार्यक्रम में विशेष सिद्धि प्राप्त करने वाले दिव्यांग बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, मूक ध्वनि ट्रस्ट के अध्यक्ष रिकेश त्रिवेदी समेत के पदाधिकारी और अग्रणियों की उपस्थिति रही।
મંચ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વર્લ્ડ ડિસેબિલિટી ડે સેલિબ્રેશન કમિટી અને યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડા સાથે મળીને દર વર્ષે આ રીતે જે દિવ્યાંગ બાળકો છે, યુથ છે અને જે વૃદ્ધો છે એ બધાને એક મંચ આપીએ છીએ, જેથી એ લોકો એમનું જે ટેલેન્ટ છે એ બધા સમક્ષ પ્રસ્તુત કરી શકે છે. અને એની માટે આજે આપણી સામે 23 જેટલા પરફોર્મન્સ રજૂ થવાના છે. વડોદરાની વિશિષ્ટ જેટલી બી સંસ્થાઓ આ વિષય પર ખાસ કરીને કામ કરે છે એ બધી સંસ્થા આમાં જોડાશે. અને યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડા આ જે પ્રોગ્રામ છે એ 2012થી કરે છે અને હેલ્થ એજ્યુકેશન અને જે સ્પેશિયલી એબલ છોકરાઓ માટે છે દર વર્ષે અમે લોકો ફંડ માટે તો સહાય કરીએ જ છે, પણ સાથે સાથે આવી રીતે એક રંગમંચ પ્રોગ્રામનું આયોજન, સાથે સાથે ક્ષિતિજ જે કાઇટ ફેસ્ટિવલ આપણે કહીએ છીએ એ પણ આયોજન દર વર્ષે આના માટે કરવામાં આવે છે. 65મો વિશ્વ અપંગતા દિવસ મનાઈ રહ્યા છીએ અને એમાં વિવિધ સંસ્થાઓએ પોતાની મદદ કરી અને આ કાર્યક્રમ કર્યો છે. પ્રથમવાર આપણા તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ એક વિશિષ્ટ નામ આપ્યું ડિસેબલ્ડ લોકો માટે, દિવ્યાંગ. અને આ શબ્દ તમને ક્યાંય જડે નહીં. એમનામાં એક પ્રતિભા, એક ઉત્સાહ, એક ભાવના પ્રેરે એવો આ શબ્દ. ઈશ્વરીય દત્ત આ ડિસેબલ્ડ લોકો એ સમાજનો મહત્ત્વનો અંગ છે. એમણે કોરાણે મૂકી શકાય નહીં અને એમના વિકાસ માટે જેટલું આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ સમગ્ર દેશની અંદર આલેખ જગવી અને જે રીતે એમને પગભર કરવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે. આજે આ મુકદ્દમાની ટ્રસ્ટમાં કાયમ આ કાર્યક્રમ થતો હોય છે, આજે છે, અને એમાં રંગમંચના નામ હેઠળ આ કાર્યક્રમમાં એ પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવાનો એક પ્રયાસ કરશે. गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे गयासपुर में जंगल सफारी पार्क और बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की एक और जुमलेबाजी होने की बात अहमदाबाद कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने कही है. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रोजेक्ट के वादे जुमले साबित होते हैं. उसका सबसे बड़ा उदाहरण 6 सितंबर 2023 को स्टैंडिंग कमेटी में पूर्व चेयरमैन ने एक जाहिरात मीडिया के समक्ष की गई थी कि अहमदाबाद शहर की जनता के लिए ग्यासपुर में 500 एकड़ की जमीन पर 250 करोड़ की लागत से जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा और बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा, जिसमें 50 करोड़ रुपए की लागत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगानी थी और 200 करोड़ की लागत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लगानी थी. लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्राप्त माहिती के अनुसार, ये सोर्सेज के अनुसार ये जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के तरफ है और कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को सूचना दी गई है कि इस प्रोजेक्ट पर कोई भी कार्य ना किया जाए. कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के वादे जुमला साबित होते हैं. और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की यहां पर अंदरूनी खींचतान दिखाई देती है कि पूर्व चेयरमैन अपनी अंतिम स्टैंडिंग में कमेटी के दौरान वादा करते हैं और उसी के बाद नए चेयरमैन आते हैं और ये काम को रोका जाता है. तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इस पूरे काम में भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद शहर को जुमला दे रही है और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जल्द से जल्द, यदि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हो कि जंगल सफारी पार्क अहमदाबाद शहर की जनता के लिए बनाना हो, तो जल्द से जल्द उसका कार्य शुरू किया जाए. गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन में मोर्चे को रोकने के लिए कॉरपोरेशन के दरवाजे पर लगाया गया ताला तब चर्चा का केंद्र बन गया जब यह ताला आधे घंटे तक खुला ही नहीं. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सफाई कर्मचारियों की 1200 खाली जगह पर अर्जियां मंगवाई गई थी, जिसमें कुछ लोगों ने ऑनलाइन अर्जी की थी तो कुछ लोगों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन इन अर्जियों का कोई निवारण नहीं किया गया था. ऐसे में यह सभी लोग वडोदरा महानगर पालिका के कार्यालय पहुंचे, लेकिन म्युनिसिपल कार्यालय के गेट पर ही उन्हें रोककर ताला लगा दिया गया. ताला तो लगा दिया गया, लेकिन यह ताला कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के लिए तब सर दर्द बन गया जब ताला खुला ही नहीं. आधे घंटे के बाद भी ताला नहीं खुलने पर कई वाहन कॉरपोरेशन परिसर में ही अटक गए और आधे घंटे के बाद आखिरकार ताले को तोड़ना ही पड़ा. ताला नहीं खुल रहा है, जिसे तोड़ने की वजह से आप एक
VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।